प्रातः क्लास चल रहा था 19/7/1968 शुक्रवार को 7वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि इस ड्रामा का एक सेकंड भी दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। ये चला जाता है ना, एक सेकंड पास हुआ, फिर सेकंड से 1 मिनट पास हुआ, मिनट से फिर ये 1 क्लॉक पास हुआ। ऐसे पास्ट हो करके इतने बरस पास्ट हो गए, कहेंगे 5000 वर्ष पास्ट हो गए। उसमें कितने मास हुए, कितने दिन हुए, कितने घंटे हुए, कितने मिनट, कितने सेकंड। ऐसा कोई बंदा है जो ये हिसाब बैठ करके निकाले? यहाँ बच्चे तो हैं। अच्छा, तो बाप कहेंगे वो हिसाब क्या है, वो तो समझ सकते हो ना। तो उनके लिए क्या बैठ करके मत्था मारेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन का हिसाब करते रहें, है तो बिल्कुल ठीक ना, निकाल तो सकते हो। बड़ा जो अच्छा मैथमेटिशियन होगा उसको निकालने में कोई जास्ती थोड़ी ही है। 5000 वर्ष। अच्छा, उनका 3 महीना निकालना चाहिए, निकल तो आएगा। कोई बच्चे होंगे निकालेंगे, कोई तो यहाँ होगा ना। अब ऐसे तो टाइम तो वेस्ट होता है। परंतु अगर कोई चाहे तो हम निकाल सकते हैं, और वो सेकंड बाय सेकंड सहित निकाल सकते हैं। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, दूसरी लाइन। लाइन तो बड़ी हो जाएगी अनगिनत, बाकी कोई निकाल तो सकते हैं, कोई बैठे तो निकाल सकते हैं। हाँ, दुनिया के इतने बरस है भाई, 5000 वर्ष, इतना महीना, इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना वो सारे सेकंड निकाल सकते हैं। कोई मैथमेटिक्स में होशियार स्टूडेंट्स हो भी, गणना करनी है और क्या है। और अगर कोई कहे कि नहीं इसको लाखों वर्ष हुआ, तब तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतना बड़ी सारा जानना चाहिए ना सभी। ये सृष्टि के भी तो वो 5000 वर्ष का भी तो पूरा जानना चाहिए।
अरे उनमें लाखों वर्ष की बात में तो पता नहीं कितना हो जाएगा। शायद वो आगे चल कर के कोई बच्चा निकलेगा, आके बताएगा भी, बाबा लियो ये हिसाब हम पूरा लिख करके आए हैं। तो कोई जास्ती टाइम तो बच्ची नहीं लगेगा ना, थोड़ा मत्था मारना होगा, है ना। परंतु बाप कहते हैं भले वो तुम लेकर के आवेंगे, ये भी एक जैसे हम ये करते हैं ना, ये योग भोग लगाते हैं, तो बोलते हैं ना ये टाइम वेस्ट होता है। इन भोगों की बातों में कोई फायदे की बात नहीं है। तो अच्छा, तुमने वो टाइम वेस्ट किया, उनमें फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, वो टाइम अगर याद की यात्रा में रहे तो कितने पाप कट जाएंगे। परंतु फिर याद में रहना पड़े। अच्छा, ये कह देंगे बस ना, कोई हर्जा थोड़े ही है। हाँ, एक मैं तो समझता हूं तुम लोग को बहुत बहुत 1 घंटा तो शायद लगेगा। यहाँ स्टूडेंट्स तो बहुत तीखे तीखे बैठे हुए हैं, जो जरब बनाए करके बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो निकाल तो सकते हैं ना टाइम। और दूसरों का टाइम कैसे निकले, लाखों बरस हैं। उन्होंने तो फलाना लाखों बरस की बात टीरे की लिख दी, वो तो गपोड़ा हो जाता है ना बच्चे। तुमको तो अभी स्मृति आती है ना अपने 84 जन्मों की, 84 लाख की स्मृति कहां से आवेगी। अरे ये तो 84 जन्मों की स्मृति भी कभी कभी भूल जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र अथवा ये जो तुम्हारा 84 जन्मों का चक्कर है, ये फिर आती रहना है। बाबा बताते हैं कि अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए तुमको फिर पहले नंबर में जाना है। तो नई दुनिया में जाना पड़े। अब नई दुनिया में नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा पतित है। पतित आत्मा के लिए तुम बुलाते हो। जब आत्मा पावन बन जाएगी तो सतयुग में कोई बुलाते हैं क्या कि हे पतित पावन आओ? नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि पावन है, पीछे बुलाने की दरकार ही नहीं है। बस बुलाते ही इस काम के लिए, और नहीं तो भला किस बात के लिए बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे सीताराम पतित पावन सीताराम, हे सीता। ये जो सब भक्तियां हैं ना, हे राम, या ये भी सभी ब्राइड्स हैं।
हैं ब्राइड ग्रूम। आय कर करके हम सबको आकर के पावन बनाओ। तो बरोबर ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम तो यहाँ पतित ही रहते हैं। सत्युग में ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम देखो कैसे होते हैं, पतित पावन होते हैं ना, कि पतित होते हैं, पवित्र होते हैं ना। तो ये है फिर सबका ब्राइड ग्रूम। तुम सभी भक्तियां, और वो है ज्ञान का भंडारी, या कहो वो ज्ञान का सागर, तुम भक्ति के सागर। तो इस भक्ति के सागर में तो सब दुखी है, ज्ञान के सागर से ही सुख मिलता है, दुख से छुटकारा मिलता है। ठीक है ना बच्चे? क्योंकि दोनों ही बुलाते हैं, दोनों ही भक्ति, वो भगवान भक्ति फीमेल, ज्ञान मेल जैसे। क्योंकि मेल मेल को ही देते हैं, आत्मा मेल है ना, तो आत्माओं को ही ज्ञान देते हैं। तो ये सभी ज्ञान बुद्धि में रखा जाता है ना, कि बाबा जो समझाते हैं बिल्कुल राइट समझाते हैं। और ये झाड़ बनाया, इसमें तुम बिल्कुल ही क्लियर समझ जाते हो कि जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो आते ही कब कब हैं। 1500 वर्ष हुआ उनको आने से। अभी तुमको ज्ञान मिला ना, अभी इनको हम अगर इनको हम याद करेंगे तो फिर हम भी क्या बन जाएंगे, हम भी सन्यासी बन जाएंगे। और फिर देवी देवता धर्म में तो फिर हम जा ही नहीं सकते हैं, गोया हम सन्यासी हैं। शायद कोई वक्त में सन्यासी हुए होंगे, गृहस्थी से भ्रष्ट होकर के सन्यास धर्म में आ गए। क्योंकि सन्यासियों से भ्रष्ट होकर के फिर गृहस्थी में आ जाते हैं, और गृहस्थियों से भ्रष्ट होकर के सन्यासियों में आ जाते हैं। ऐसे ही आवत जावत होती रहती है, बहुतों की होती रहती है। और अभी जानते हो कि जैसे सबका झाड़ बताया हुआ है, और धर्म बताओ, सब धर्मों की आत्माएं अपने अपने जैसे के घर जा करके रहेंगी, अपने अपने सेक्शन में अपने अपने धर्म में जाकर के बैठा करेंगी। तो ड्रामा की भी तो राज समझा दिया ना बच्चों को, और मूल वतन का भी राज समझा दिया। बच्चों को सारा ही राज बता दिया, तुमको बता दिया है ना। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज।
तो बाप तो बच्चों को बैठ करके सारी नॉलेज देंगे ना बच्ची। इसे सारे षष्ठी रूपी झाड़ की नॉलेज देंगे, क्योंकि बाप तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। और मनुष्य तो वैरायटी है इस सृष्टि रूपी झाड़ में। तो मनुष्यों की सृष्टि को वैरायटी कहा जाता है। वैरायटी फल हैं। तो वो आम का तो आम ही निकलेगा ना, जैतून का तो जैतून ही निकलेगा। और इस झाड़ में तो मनुष्यों का मनुष्य हैं, पर वैरायटी नस्ल के हैं। वैरायटी सकल वैरायटी धर्म, इसको कहा जाता है वैरायटी। इसके लिए फिर विराट रूप भी बताया जाता है, समझा ना। तो विराट रूप किसका हुआ? कहेंगे बीज ही विराट रूप धारण करता है ना। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वही विराट रूप धारण करता है। तो ये बड़ी समझ की बात है ना मीठे बच्चे। और ये पढ़ाई है, और पढ़ाई भी कोई डिफिकल्ट तो नहीं है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह करके इस पढ़ाई को पढ़ो। अभी गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे है? तो आमदनी कहां से आएगी? तो ये सिद्ध होता है कि वो बोलते हैं भले गृहस्थ व्यवहार में रहो, हाँ आमदनी का भी जरूर उपाय करो। नौकरी भी करनी चाहिए या धंधा भी बता करना चाहिए, नहीं तो घर गृहस्थी का घर कैसे संभालेंगे। परंतु घर संभालो, नौकरी धंधे में रहो, और फिर अपन को आत्मा समझ माम एकम याद करो। तो जो तुम्हारे पाप हैं वो द्वापर से लेकर के किए हुए हैं, तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। अब ये तो समझ सकते हो ना बच्चे। बाबा थोड़े ही किसको कहते हैं कि गृहस्थ को छोड़ दो, नहीं ये तो थी, इसने छिपाया ना, ये खुद छिपाया। ये ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई थी। तो तुमको कभी कहा था क्या कि सिंध से समय कराची में भाग जाना? बाबा कभी एक को भी नहीं कहा कि तुम सिंध से भाग करके यहां आ जाओ, या आ जाना। ये तो जैसे अभी भी किसको मार मिलती है, कुटती हैं बाबा हमको छुड़ाओ, बार बार चिल्लाती है हमको छुड़ाओ। अच्छा अभी वहां सिंध में जाकर के इनको कौन छुड़ावे जो मार खाती रहती है। तो आना बंद, सभी बंद। जैसे ये बांधेला है ना,
तो ये सब बांधेली है एकदम। तो ऐसे तो नहीं तो कोई सभी भाग जाती हैं। कोई तो ज्ञान वाले अच्छे भी होते हैं, जिसका माँ बाप ज्ञान लेते हैं, वो तो बच्चों को ले ही आएंगे। ज्ञान में ना आवे, कोई भी अंदर न घुसे। देखो पिकेटिंग लगाई दी थी, अंदर ही रहे, कोई घुसे नहीं, एकदम अंदर। परंतु जो घुसने वाले, ज्ञान लेने वाले, वो कोई थोड़े ही छोड़ सकते हैं, है ना। वो तो चले ही आते हैं, कुछ भी डर नहीं। किसको भी कहते थे तुमको यहां से निकाल देंगे, तो क्या पंचायत से निकाल देंगे? अच्छा, पंचायत से निकाल दो। हम तो बड़ी पंचायत में जाते हैं, वो निकाल लेंगे तो नहीं तो और क्या कहेगा। अरे तुम निकाल लेंगे तो और ही अच्छा, तो तुम निकालो तुम्हारी पंचायत से, तो हम अपनी ईश्वरीय पंचायत में आ जाएंगे। तो देखो अभी ये ईश्वरीय पंचायत है ना, 5 पांडव गाए हुए हैं, 6ठा नारायण, ईश्वर भी गाया हुआ है। तो ये ड्रामा में सभी था, बरोबर ये खेल था। अबलाओं के ऊपर अत्याचार, और फिर एक देश छोड़ करके दूसरे देश में जाना। तो देखो ये भी कितना अच्छा था। कंसपुरी को छोड़ कर करके कहां गए, जहां बिल्कुल ही आराम से वो समझ गए कि वो ये खुदाई खिदमत पर कोई मस्त है, खुदा को याद करने वाली सफेद पोश है। तो देखो हम गए यहां वहां, तो वहां तो सभी एक तो पवित्र, दूसरा खुदा परस्त, यानी सिर्फ बाप को याद करने वाले। तो देखो कितना आराम से रहे, ड्रामा के प्लान अनुसार कोई भी तकलीफ महसूस नहीं हुई, कोई भी दुख की बात नहीं। थे तो सभी हिंदू। कौन? सिंध से भागने वाले। तो तुम लोग को देखो, तुम जाते भी थे, चक्कर भी लगाने तुमको चक्कर लगाने पड़ते थे। हाँ, भले पार्टीशन का भी टाइम था,
बहुत बहुत हंगामा था। तो बेचारे कुछ कुछ कोई कोई अपना सारा टप्पर टारी भी तुम बच्चों के ऊपर छोड़ करके चले जाते थे। अच्छा, ओम शांति।